लेकिन इस धमाके के हवाले से सुराग रसा इदारे और जराया है वो ये बता रहे हैं कि डॉक्टर को तरबियत कैसे दी गई और ये कौन लोग थे जिन्होंने डॉक्टर को इतना मोटिवेट किया कि वो अपना पेशा छोड़कर सुसाइड बॉम्बर बने। इस ज़िमन में कई अहम तरीन खुलासे हो रहे हैं और जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो जराया सामने बता रहे हैं कि लाल किले धमाके में तकरीबन 40 से ज़्यादा वीडियोस हैंडलर्स की तरफ से उमर को दिए गए थे कि किस तरीके से इस धमाके को बनाना है और क्या कुछ करना है। हर गुजरते दिन, हर गुजरते लम्हे के साथ नया इंकिशाफ हो रहा है और गैर मुल्की अफराद भी कैसे साजिश में मुलव्विस थे, इस बात का खुलासा तहकीकाती एजेंसियां कर रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि मुख्तलिफ एप्लीकेशंस का सहारा लिया गया जिसमें उमर भी शामिल थे। टेलीग्राम चैट्स को पकड़ा गया तो पता चला कि 3 से 4 लोग, कुछ पीओके के अंदर, कुछ अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों के अंदर बैठकर गाइड कर रहे थे तमाम लोगों को, इंक्लूडिंग सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर, कि आपने किस तरीके से किन किन इलाकों को हदफ बनाना है और कहां पर इस मवाद को ब्लास्ट करना है। एक तो ये बात कि सोशल मीडिया के जरिए पता चला, यह चैट्स जो पकड़ी गई, लेकिन इसी दरमियान मजीद चीज़ें सामने आई। पता चला कि कई एनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस हैं, यानी वो एप्लीकेशन जो ऑलरेडी रिस्क जोन में आती है, उनका इस्तेमाल हो रहा था। और पता ये चलता है, सिक्योरिटी ज़रा इस बात की तस्दीक करते हैं कि इन्हीं एप्लीकेशंस के ज़रिए डॉक्टर मुजम्मिल गनई, जो अब एनआईए के हाथ लगा है, जो श्रीनगर जेल से निकाल कर इस वक्त चूँकि एनआईए 11 नवंबर से इस मामले की तहकीकात कर रही है, उन्हें ये पता चला कि डॉक्टर मुजम्मिल ने ये सारी वीडियोज़ एनक्रिप्टेड ऐप्स के ज़रिए सबसे पहले रिसीव की। 42 बॉम्ब बनाने की जो वीडियोज़ हैं, बाहर बैठे हैंडलर्स मुसलसल उन्हें सेंड कर रहे थे और वो उनको फॉरवर्ड कर रहे थे। और इसके बाद पता चला कि वो यहाँ से अल-फलाह यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज जो है वो इसलिए भी स्कैनर पर है या इसलिए रडार पर है क्योंकि वहाँ बैठे लोगों तक वो वीडियोस पहुँचाकर उन्हें बताया जा रहा था कि किस तरीके से वो बॉम्ब तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा 3 बाहर के हैंडलर्स जो फॉरेन हैंडलर्स थे वो लाल किले धमाके से पहले मुसलसल राब्ते में थे। जब तक उमर ने ये लास्ट वाली कार्रवाई 10 तारीख को नहीं की तब तक वो मुसलसल एक्टिवेट रहे और उसके बाद ये भी एक मिनट की जानकारी मुख्तलिफ मैप्स, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस, मुख्तलिफ वीडियोस के जरिए इन कंसर्न मेंबर्स को देते रहे कि कहां पर किस तरीके से इस हमले को अंजाम देना है। इसके अलावा डिजिटल फॉरेंसिक एविडेंसेस जो एजेंसी के हाथ लगे हैं 11 नवंबर के बाद, उससे भी खुलासा हुआ कि न सिर्फ वो टेलीग्राम वाली बात बल्कि वो एप्लीकेशंस जो भारत के अंदर बंद है, पाबंदी है, लेकिन वीपीएन के जरिए इनका इस्तेमाल किया जाता रहा, वो एप्लीकेशंस इस्तेमाल करके वीडियोस सरहद पार से या जो फॉरेन हेल्पर्स इसमें थे, हैंडलर्स थे, वो तमाम लोग इन तक पहुंचाते रहे और डॉक्टर मुजम्मिल तक वो वीडियोस पहुंची, वो आगे उनको फॉरवर्ड करता रहा। और डॉक्टर गनई जो अल-फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद के अंदर पढ़ाता है, मेडिकल एजुकेशन को फ़रोग देने के लिए जिन जिन लोगों ने जिम्मेदारी संभाली थी उनमें ये भी था। और कहा गया कि डॉक्टर उमर नबी के साथ इसका बहुत करीबी तालमेल रहा, राब्ते में थे और 36 साल के डॉक्टर उमर जिसने इस हमले को अंजाम दिया, उन तक वीडियोस पहुंचाने, उन्हें तरतीब देने, कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, इस पर आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ी चीज़ें जो वो सामने आ रही है। ताहम कुछ चीज़ें हम भी आपके सामने रिवील नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर तहकीकाती एजेंसियाँ तहकीकात कर रही है और मुख्तलिफ पहलुओं को देखा जा रहा है।